नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम अत्तलाक़ु मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन औ तस्रीहुम बिइहसान। मुअज़्ज़िज़ हाज़िरीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम इंतहाई अहम मसला तलाक़ की अक़साम और उसके मुताल्लिक़ शरई मसाइल के हवाले से बात करेंगे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी पाक कलाम के अंदर इरशाद फरमाते हैं, अत्तलाक़ु मर्रतान, तलाक़ दो बार की है। फ़इम्साकुम बिमारूफ़िन, तो या तो उनको भलाई के साथ रोक लो, औ तस्रीहुम बिइहसान, या अच्छे तरीके से औरतों को रुख़सत कर लो। वला यहिल्लु लकुम अन ताख़ुज़ू मिम्मा आतैतुमूहुन्ना शैअन इल्ला अन यख़ाफ़ा अल्ला युक़ीमा हुदूदल्लाह। तो अब मर्द के लिए ये बिल्कुल जायज़ नहीं है कि उसने औरत को जो कुछ दिया है उसमें से वो कुछ ले ले, अगर उनको अंदेशा हो कि अल्लाह की हदों को कायम नहीं रख सकेंगे। इस आय करीमा के अंदर एक या दो तलाक के बारे में हुक्म है, जबकि अगर तीसरी हो जाए तो उसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। तो अगर तीसरी तलाक दे दें तो फिर इनका आपस में इकट्ठा होना वो बिल्कुल जायज़ नहीं है उस वक्त तक कि जब तक औरत किसी दूसरे मर्द से निकाह करे और उसके बाद अपनी मर्ज़ी के साथ वो मर्द इसको तलाक दे, या वो फौत हो जाए तो इद्दत के बाद पहले वाले खामन से रजू कर सकती है। मुअज़्ज़िज़ सामाईन, तलाक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तमाम मबगूज़ तरीन शय में से सबसे ज़्यादा नापसंदीदा है। जो मबाह काम हैं उन मबाह कामों में अल्लाह को सबसे ज़्यादा नापसंद वो तलाक है जिसको बअमरे मजबूरी जो है वो रखा गया है। तलाक का लफ्ज़ी माना है जुदा हो जाना, जुदा कर देना, जबकि इस्तिलाही माने में वो अल्फाज जिन अल्फाज से औरत आज़ाद हो जाती है मर्द से, उन अल्फाज को तलाक कहा जाता है, जो कि इंतहाई नापसंदीदा है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि रुए ज़मीन में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद हो, और वो क्या है? एक ग़ुलाम को आज़ाद करना रब्बुल इज़्ज़त को सबसे ज़्यादा पसंद है। और सबसे नापसंदीदा चीज़ रुए ज़मीन में जो अल्लाह को है वो तलाक है। तलाक एक ऐसी शय है कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि शैतान जिसको इख्तिलाफ पसंद है, शैतान जिसको तफरका पसंद है, शैतान जिसको जुदा कर देना मर्द और औरत को पसंद है, तो वो शैतान क्या करता है? अपना वो तख्त बिछाता है पानी के ऊपर और अपने चेलों को बुलाता है, उनसे पूछता है तुमने आज क्या क्या अमल किए। उसके चेले अपने मुख्तलिफ हरबे बताते हैं, अपने मुख्तलिफ तरीके बताते हैं, वो सब की सुनता है, लेकिन एक चेला आगे बढ़ते हुए ये कहता है कि मैंने मकरो फरेब का ऐसा जाल बिछाया कि जिस जाल के अंदर मियाँ बीवी आ गए और उनके मैंने दरमियान में तफरका डाल दिया, जुदाई डाल दी मैंने उनको। तो शैतान उसको आगे बढ़कर गले लगाता है और कहता है कि तूने सबसे बेहतरीन काम किया है। इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि मर्द और औरत के दरमियान जुदाई डाल देना और जुदाई डालना ये शैतान को सबसे ज़्यादा पसंद है। वाज़ेह रहे
नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलाक की मज़म्मत के अलावा जल्दबाजी और गैज़ो गज़ब को हत्ता के दिल लगी और मज़ाह के अंदर भी तलाक जैसे अल्फाज को ज़बान पर लाने से मना फरमा दिया है। हज़रत गिरामी, ये याद रख लीजिए कि 3 चीज़ें ऐसी हैं कि इन 3 चीज़ों को मज़ाह में भी, दिल लगी में भी और संजीदगी में भी इसको ममनू करार दे दिया गया। वो 3 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 तलाक है, नंबर 2 निकाह है और नंबर 3 रजात है, यानी 1 या 2 बार तलाक देना है। तो याद रख लीजिए, ये इंतहाई एहतियात करने वाला अमल है, ये इंतहाई मोहतात रहने वाला अमल है। देखने में और मुशाहिदे में जो चीज़ आती है वो क्या आती है? वो अक्सर लोग जो मसला पूछने आते हैं वो ये कहते हैं कि गुस्से के अंदर दे दी, डिप्रेशन का मरीज़ था, हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ था, अकल जाती रही है। लेकिन याद रख लीजिए कि कोई भी प्यार के अंदर, मोहब्बत के अंदर तलाक नहीं देता है। ये इंतहाई नापसंदीदगी के आलम और गुस्से के अंदर ये चीज़ दी जाती है और इसको इंतहाई बारीक डोर, बारीक तार की तरह रिश्ता अज़दवाज को बांधा गया है इसके अंदर। लिहाजा जब गुस्से की पहली हालत होती है तो गुस्से की पहली हालत गैज़ो गज़ब वाली होती है, लेकिन गुस्से की आखिरी हालत शर्मिंदगी और नदामत वाली होती है। इसलिए इन तमाम मामलात के अंदर इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन, याद रख लीजिए, तलाक की मुख्तलिफ अददों के एतबार से, मुख्तलिफ लिहाज से मुख्तलिफ किस्में हैं। आज हम जिनके हवाले से बात करते हैं वो मुख्तसर बात सुन लीजिए। नंबर 1 है तलाक रजई है, नंबर 2 है तलाक बाइना खफीफा और नंबर 3 है तलाक बाइना मुगल्लिज़ा। हम बात करते हैं सबसे पहले तलाक रजई की, जो रा के ऊपर फतह के साथ और जीम के ऊपर जज़म के साथ आती है। रजई रजू करने से है, जैसा कि अल्फाज से ही जाहिर है। ये वो अल्फाज हैं जिन अल्फाज को कहने के बाद इद्दत के अंदर अगर मर्द औरत से रजू कर लेता है तो उसको तजदीद निकाह की ज़रूरत नहीं पड़ती, नए हक महर कायम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तलाक रजी क्या है? तलाक रजी, अगर मर्द औरत को तलाक दे देता है और तलाक देने के बाद वो 1 महीना के अंदर अंदर उससे रजू कर लेता है। अब महीना शुमार कहाँ से होगा? यहाँ ये बात सुन लीजिए कि तलाक का सबसे जो आसान तरीका है वो ये है कि पाकीज़गी के अंदर, औरत की पाकी के अंदर, यानी एक तोहर के अंदर मर्द औरत को तलाक दे दे, इंतहाई मजबूरी के आलम में कि आपस में निभाह मुश्किल हो चुका है, आपस के अंदर उनका इकट्ठा रहना मुश्किल हो चुका है। तो उस सूरत में एक तौर के अंदर कि जब औरत पाक हो तो उस वक्त मर्द औरत को तलाक दे दे। अब शरीयत ने उसके अंदर इद्दत रखी है, और इद्दत क्या रखी है? इद्दत 1 महीना की रखी है कि एक पाकी से लेकर दूसरी पाकी के दरमियान मर्द को सोचने का टाइम दिया जा रहा है कि वो सोच ले कि जो अमल वो कर रहा है क्या ये अमल ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। क्यों कि जब तलाक दे दी जाती है तो तलाक ना सिर्फ मियाँ बीवी के ताल्लुकात पर असर अंदाज होती है, बल्कि उसके नतीजे के अंदर खानदान के दीगर अफराद के पर भी ये इंतहाई बुरा असर डालती है। इसीलिए शरीयत ने इसको इंतहाई मजबूरी के आलम में इसको जायज़ करार दिया है।
तलाक रजी की बात की जा रही, तो एक तलाक जब दे दी तो एक महीना में यानी एक तौर में एक पाकी से दूसरी पाकी के दरमियान में वो एक महीना उसकी इद्दत है। अगर मर्द उस एक महीने के अंदर अंदर औरत से रजू कर लेता है, रजू की सूरत क्या होगी? रजू बिल कौल है और रजू बिल फेल है। रजू बिल कौल, रजू बिल कौल का माना यह है कि मर्द औरत से जबानी तौर पर यह कहे कि मैं आपसे रजू करता हूं, मैं आपकी तरफ बढ़ता हूं, उससे कोई बात कर ले, उससे कोई बात करते हुए उससे कोई गुफ्तगू कर ले, तो ये रजू बिल कौल कहलाएगा। और रजू बिल फिल ये होगा कि मर्द ने औरत को हाथ लगा दिया या उसके किसी जिस्म के हिस्से को छू लिया या उससे अज़दवाजी ताल्लुक कायम कर लिया, तो ये रजू बिल फिल होगा। अगर इस एक महीने के अंदर मर्द औरत से रजू कर लेता है तो ये तलाक़े रजाई जो है, इसका माना ये बनेगा यहाँ पर एक महीना में वो रजू कर लेगा। तो अब उसकी इद्दत के अंदर चूंकि रजू कर लिया है तो अब उनको ना ही तजदीद निकाह की ज़रूरत होगी और ना ही नए हक महर कायम करने की ज़रूरत होगी। लेकिन ये भी याद रख लीजिए, एक तलाक हो चुकी है, अब मर्द के पास दो तलाक का इख्तियार रह गया है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, अब अगर एक महीना गुजरने के बावजूद मर्द औरत से रजू नहीं करता, अब दूसरा महीना शुरू हो चुका है, अब एक पाकी से दूसरी पाकी तक एक महीना शुमार किया जाएगा और दूसरी पाकी से तीसरी पाकी तक वो उसका दूसरा महीना शुमार किया जाएगा। और इद्दत जो है वो कुल 3 महीने है, यानी 3 महीनों के अंदर 3 पाकियों के अंदर अगर मर्द औरत को की तरफ रजू कर लेता है तो ये तलाक़े रजाई ही करार पाएगी। इसके अंदर मर्द औरत के साथ दोबारा ताल्लुक कायम कर सकता है, तजदीद निकाह की ज़रूरत नहीं होगी। अगर मर्द औरत से रजू नहीं करता और 3 महीने की इद्दत गुजर जाती है, अब उन दोनों के दरमियान ताल्लुक ख़त्म हो गया है, अब उनका अज़दवाजी ताल्लुक भी ख़त्म हो चुका है। अब औरत आज़ाद है, औरत जिस मर्जी मर्द से निकाह करना चाहे वह निकाह कर सकती है। लेकिन ये भी याद रख लीजिए, चूंकि मर्द ने औरत को 3 तलाक नहीं दी बल्कि 1 तलाक दी या 2 तलाक दी और 1 या 2 तलाक देने के बाद इद्दत भी गुजर गई है, औरत तो आजाद हो चुकी है। लेकिन अगर औरत वापस अपने उस मर्द के पास, खामद के पास आना चाहे या वो मर्द उस औरत के पास जाना चाहे, तो दोनों सूरतों के अंदर अभी उनमें निबाह जायज रहेगा। अब तजदीद निकाह किया जाएगा, यानी नया निकाह कायम होगा, नया हक महर कायम किया जाएगा। उसके बाद औरत और मर्द आपस में ताल्लुक कायम कर सकते हैं। और इन्हीं 1 या 2 तलाकों के लिए अल्लाह ने कलाम रब्बानी में अत्तलाको मर्रतान का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी 1 या 2 बार तलाक दे दो, इद्दत के अंदर तुम रजू कर सकते हो। इद्दत गुजर गई तो नए तजदीद निकाह और हक महर के साथ तुम तलाक दो आपस में जो है वो निकाह कायम कर सकते हो। अब ये तो हो गई तलाक़े रजाई। अब इसके अंदर एक और बात याद रख लीजिए कि जब ये 3 महीने का टाइम गुजर जाता है और 3 महीने का टाइम गुजरने के बाद ये तलाक़े रजाई ही करार पाएगी। इसको हम तलाक़े मुग़ल्लिज़ा नहीं कहेंगे इसको, यानी जिससे फिलफोर औरत जो है वो मर्द के निकाह से निकल जाती है। अब ये रजू की सूरत बाकी रहेगी।
यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलतियां पाई जाती हैं। और एक और चीज़ याद रख लीजिए, तलाक देने के बाद ये नहीं है कि औरत मर्द के घर से निकल जाए, बल्कि शरीयत ने हमें ये बताया है कि औरत को चाहिए कि वो घर के अंदर ही रहे, वो खामद के घर नहीं रहे, बल्कि यहाँ तक कि अपनी इद्दत को जो है वो औरत जो है वो अपने खामद के घर में गुजारे। लेकिन माशरे के अंदर मामलात ऐसे हो चुके हैं कि यहाँ पर फौरी तौर पर औरत जो है वो घर से निकाल दी जाती है, जो कि इंतहाई ज़्यादती है यहाँ पर। अब हम तलाक के दूसरी तरफ आते हैं, जिसे तलाक़े बाइन कहा जाता है, तलाक़े बाइन खफीफा कहा जाता है। तलाक़े बाइन का माना यह है कि जिससे औरत मर्द के निकाह से निकल जाती है, यानी तलाक के अल्फाज के साथ कोई और कनाया के अल्फाज लगा दिए जाएं और ये कहा जाए कि अगर तू मेरे घर से निकली तो तुझे तलाक है। अब उसने चूंकि इसके साथ किनाया के लफ्ज इस्तेमाल किए, उसने इशारतन लफ्ज इस्तेमाल किया, तो किनायतन इशारतन जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उनको तलाक़े बाइन कहा जाता है। और तलाक़े बाइन से भी औरत मर्द के निकाह से निकल जाती है, लेकिन इसमें वापसी मुमकिन है। तजदीद निकाह और नए हकमेर के साथ औरत वापस निकाह में आ जाती है। अब तीसरी और सबसे अहम जो चीज़ है वो है तलाक़े बाइन मुग़ल्लिज़ा, यानी बैक वक्त 3 तलाक़ें दे देना। बैक वक्त 3 तलाक़ें दे दी जाती हैं तो औरत फिलफौर मर्द के निकाह से निकल जाती है। मोअज़्ज़िज़ सामीन, यहाँ पर ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए, इस बात को अपने ज़हन में बिठा लीजिए कि यहाँ पर लोगों को गलत तशरीह दी जाती है, लोगों को शरीयत के साथ मजाक करवाया जाता है, अल्लाह की हदों को फलांगा जाता है, अल्लाह की हदों को फलांग के अल्लाह की हदों के साथ मजाक किया जाता है। अल्लाह फरमाता है कि वमन यतअद्दा हुदूद अल्लाह, जो अल्लाह की हदों को कायम नहीं रखता, उनको तजावुज़ करता है, वो बहुत बड़े ज़ालिम है। फ़कत ज़ालमा नफ्स का लफ्ज़ आता है, उन्होंने अपनी जानों पे जुल्म कर लिया है। कहा जाता है बया वक्त 3 तलाक़ें है ही नहीं है। ज़रूर ये बात से नशीन कर लीजिए और सुन लीजिए कि 2 तरीके हैं। मिसाल के तौर पर रिस्क कमाया जाता है, एक उसका जायज़ तरीका है, एक उसका नाजायज़ तरीका है। यानी चोरी चकारी करने से भी रिस्क इंसान कमाता है और हलाल रिज़्क़ कमाया जाता है, मजदूरी करके भी रिस्क दोनों तरह से आता है, लेकिन एक जायज़ तरीके से आया, एक नाजायज़ तरीके से आया। इसी तरीके से तलाक देने का जायज़ तरीका अल्लाह के रसूल ने जो फरमाया है, वो जायज़ तरीका कोई अगर इस्तेमाल नहीं करता, नाजायज़ तरीका इस्तेमाल करता है, तो ये याद रख लीजिए उस नाजायज़ तरीके ने उसको 2 गुना मिलते हैं। एक तो उसने हदीस मुबारक और अल्लाह के रसूल के सुन्नत के मुताबिक तरीका इख्तियार न किया, वो सुन्नत का तारक भी बन जाएगा और उसके बाद उसने बैक वक्त जो 3 तलाक़ें दे दी हैं उस गुनाह भी उसके ऊपर वो भी लाजिम आ जाएगा। तो 3 तलाक अगर यकबारगी में दे दी जाए तो इससे भी तलाक हो जाती है, तलाक करार पा जाती है। आसान तरीका तो ये है कि 1 तोहर के अंदर तलाक दी जाए और उसके बाद 1 महीना इंतज़ार किया जाए, सोचा जाए, सारे मामलात को देखा जाए, खानगी के मामलात को देखा जाए, अज़दवाजी मामलात को देखा जाए, अपने बच्चों के मामलात को देखा जाए। लेकिन फिर भी अगर आपस में निबाह मुमकिन नहीं है तो दूसरे तौर के अंदर जो है ना, जब औरत पाक हो जाए तो उसको दूसरी तलाक दी जाए। और फिर अगर फिर भी मुमकिन नहीं है तो जब तीसरी
जो है वो पाकी हो जाए, पाक हो जाए औरत, तो उसमें उसको जो है तीसरी तलाक दी जाए। और जब 3 तलाकें इस तरीके से हो जाएंगी और जब दे दी जाएंगी तो औरत मर्द से आज़ाद हो जाएगी। अब उनका निकाह उस वक्त तक जायज़ नहीं है। फ़इन तल्लक़हा फ़ला तहिल्लु लहू हत्ता तनकिहा ज़ौजन गैरा। कलाम रब्बानी फरमाता है अगर तुमने तीसरी तलाक दे दी, अब औरत जो है वो मर्द के साथ वापसी नामुमकिन है उसके लिए उस वक्त तक जबकि तनकिहा ज़ौजन गैरा, जब तक वो दूसरे मर्द के साथ निकाह करे और निकाह करने के बाद वो अपनी मर्जी के साथ मर्द उसको तलाक दे दे या वो फोत हो जाए तो इद्दत गुजारने के बाद औरत वापस उसके पास आ सकती है। हलाला की ये सूरत होगी और हलाला इंतहाई नापसंदीदा ये अमर है। अब बाज यहाँ पर ये सवाल उठाते हैं कि जनाब औरत जो है वो प्रेग्नेंट थी, उसको हमल था, अब तलाक वाक़या नहीं हुई, लेकिन ये सुन लीजिए। और इसी तरीके से एक और हमें हदीस मिलती है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बीवी को जो है नापाकी के आलम में तलाक दे दी। हज़रत उमर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गोश गुजार की कि ये मामला हुआ है, मेरे बेटे ने किया। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल के आलम में उठे और फरमाया कि अपने बेटे से कहो कि वो दोबारा रजू करे, जब तक औरत पाक ना हो जाए उस वक्त तक वो तलाक न दे। हमें इससे ये पता चलता है कि चूंकि नापाकी के आलम के अंदर मर्द औरत से रजू नहीं कर सकता है, उस वक्त उसका दिल का मिलान उसकी तरफ नहीं होता है, इसलिए शरीयत ने इसको ना पसंदीदा करार दिया है कि इसके अंदर ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई कर देता है तो वो हो जाता है, इससे हरगिज ये चीज नहीं है कि तलाक होती नहीं है। तो ये आसान तरीका क्या है कि 3 महीने के अंदर सोच कर वो 3 तलाकें दे, ये सबसे आसान तरीका है। लेकिन अगर ये गबारगी के आलम में, गुस्से के आलम में वो फौरन ये कह देता है कि तुम्हें तलाक है, तलाक है, तलाक है, और ये लफ्ज अदा कर देता है, तो तलाक इस तरीके से भी हो जाया करती है। ये हरगिज नहीं है कि इससे तलाक नहीं होती। यहाँ पर वो मसला लेकर ये आते हैं कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कोड़े मारे कि जो 3 तलाकें देगा, और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में ये मामला हुआ तो आपने उसको 3 तलाक को एक ही करार दिया। तो सुन लीजिए, अल्लाह के रसूल के ज़माना में सारे सच्चे लोग थे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर मुबारक में वो खुद मौजूद थे। उन लोगों के अंदर ईमान मौजूद था। वो लोग जो बात करते थे उस बात को सच्ची बात वो करते थे, झूठ उनके ऊपर गुमान भी उसका न आता था। वो लोग ऐसे थे। इसलिए करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने मुबारक में जो एक वाक़या में मिलता है, जिसको आड़ बनाकर बाज़ लोग गलत रवायात पेश करते हुए लोगों को गुनाह की तरफ माइल करके 3 तलाकों को एक तलाक करार देते हैं। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर मुबारक में जब ये मामला पेश होता, आप पूछते उससे क्या तुम्हारी इन तलाक से मुराद 1 थी या 3 थी? वो ये कहता कि या रसूलल्लाह इससे मुराद मेरी 1 ही थी। तो आप उसकी 3 तलाकों को एक करार देते। आज के दौर के अंदर मामला ये है कि लोग सारा कुछ कर जाते हैं, लोग झूठ बोलते हैं। बल्कि मैं अगर बात करूं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के हमें ये अल्फाज मैं बतौर दलील पेश करता हूं, जिसमें एक केस का फैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहता है कि आज के दौर के अंदर सच बोलना लोगों के लिए नामुमकिन हो गया है और हमें फैसला करना हमारे लिए मुश्किल बना दिया है। क्यों? कि लोग सच्ची बात नहीं करते, लोग झूठ बोलते हैं, लोग अल्लाह की कानून के साथ मजाक करते हैं, पहले तलाक दे देते हैं और फिर अपने मतलब का माना और अपने मतलब की बात लेने के लिए वो दाएं बाएं भागते फिरते हैं कि कहीं से हमें अपने मतलब की बात मिल जाए। तो ये याद रख लीजिए,
यकबारगी में अगर 3 तलाक़ें दे दी हैं तो यकबारगी के अंदर 3 तलाक़ें फौरी तौर पर नाफिज हो जाती हैं। अब मर्द और औरत की अलहदगी हो चुकी है, अब उन दोनों का आपस में निकाह जो है वो मुमकिन नहीं है। तो हमने बात की है कि सबसे पहला जो है वो तलाक़े रजाई है। 1 या 2 तलाक इद्दत के अंदर अगर मर्द रजू करना चाहे देने के बाद 1 या 2 तलाक, तो 1 या 2 तलाक़ें दे दी और उसके बाद इद्दत के अंदर अगर रजू करता है तो रजू उसमें जायज़ है, उसके लिए तजदीद निकाह की जरूरत नहीं होगी। लेकिन 1 तलाक दी तो अब उसके पास 2 तलाक का हक बाकी रह गया। अगर 2 तलाक़ें दी तो उसके बाद 1 तलाक का इख्तियार बाकी रह गया। अब ताल्लुक कायम हो गया है, तो अगर किसी जिंदगी के अंदर मर्द ने उसको तलाक दी तो अब 1 तलाक देने के बाद वो औरत उससे जो है वो खत्म हो जाएगी। हरगिज़ नहीं है कि वो अगर तलाक दे देता है और रजू कर लेता है तो पिछला मामला खत्म हो जाएगा। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आय मुबारका जो मैंने आपसे पहले तिलावत की है, इसका सियाक व सबाक यही है कि किस वक्त नाज़िल हुई कि करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौरे मुबारक में एक औरत करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाती है, अर्ज करती आका मेरा खामद मुझे तलाक दे देता है, और तलाक देने के बाद जब इद्दत खत्म होने लगती है तो मुझसे रजू कर लेता है। तो वो ये कहता है कि मैं ऐसा ही किया करूंगा कि तलाक दूंगा और आखिरी वक्त में रजू कर लूंगा और इसी तरीके से तुम्हें अजियत देता रहूंगा। तो ये आय करीमा नाज़िल हुई कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि सुन लो, जिसने 1 या 2 तलाक दी तो तलाक देने के बाद इद्दत के अंदर रजू तो मुमकिन है, लेकिन ये भी सुन लेना कि तलाक का इख्तियार उसके पास जो 3 की सूरत में मौजूद था, 1 या 2 देने के बाद अब उसके पास 1 तलाक का इख्तियार बाकी रह गया है। लिहाजा ये तलाक का खेल जो है इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। ये मर्द को इजाज़त तो दी गई है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मर्द ये समझे कि मैंने ये जो हक इस्तेमाल किया किसी को तंग करने के लिए इस्तेमाल किया है। मोता इमाम मालिक की हदीस मुबारका मेरे सामने आती है। हजरत इमाम मालिक अपनी मोता के अंदर नकल फरमाते हैं कि किसी ने अगर किसी औरत को, मर्द ने अपनी औरत को तलाक दी, उसने कहा तुझे 100 तलाकें हैं, अब 100 तलाकें उसे दी तो 3 तलाक उस पर वाक़े हो जाएगी, लेकिन वो 97 जो तलाक थी वो उसका गुनाह उस मर्द के ऊपर ये रहेगा और इस गुनाह को रोज़े हशर वो बंदा इसका जवाब उसको देना पड़ेगा। इसलिए इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। तो हमने बात की तलाक की। अब एक और बात सुन लीजिए, इसके अंदर जो आती है वो ये आती है कि यहाँ पर जो ज़्यादती जो की जाती है, ज़्यादती क्या की जाती है कि वो अगर तो औरत खुला ले लेती है, यानी औरत अपनी खुला का माना ये है कि औरत अपना कोई चीज देकर मर्द से अपने आप को आज़ाद करती है, यानी अगर हक महर औरत का मर्द के जिम्मा मौजूद है और मर्द ने अभी हक महर नहीं दिया तो औरत अपना हक महर छोड़ दे कि मैं तुझसे हक महर नहीं लेती, और या हक महर उसने दे दिया था तो वो औरत अपना जो है उसको कोई पैसे देती है, कोई जायदाद देती है मर्द को, और उस सूरत के अंदर उससे वो तलाक लेती है। तो औरत अगर उससे तलाक लेती है तो उसको खुला कहा जाता है, और खुला के अंदर रजू का हक बाकी रहता है। औरत के लिए उससे मुतलकन तलाक नहीं होती। लेकिन अगर खुला नहीं ली है, अगर औरत ने खुद ही तलाक दी है, तो क्या किया जाता है कि औरत के जो माल दिया गया है उस माल को औरत से ले लिया जाता है, जो कि इंतहाई ज्यादती के मामलात हैं। तो सामीन से मोहतरम, जो बात पहले बयान की गई उसमें आखिरी बात यही है कि तलाक रजी 1 या 2 तलाक देने के बाद रजू मुमकिन है और उसमें गुनाह कम है और इद्दत उसकी 3 महीने है, और उसके अंदर मर्द औरत आपस में निकाह कायम कर सकते हैं। अगर 3 महीने की इद्दत गुजर गई तो उसके बाद नए निकाह और नए हक महर के साथ दोनों का आपस में निकाह हो सकता है। और तलाक़ मुग़ल्लिज़ा यानी यकबारगी में 3 तलाक़ें दी,
वो नाजायज़ है, लेकिन उस तरीके से तलाक फिर भी हो जाती है, या सुन्नत तरीके से 3 महीने में 3 तोहरों में तलाक दी, उससे भी तलाक वाक़या हो जाती है। अब उसमें रजू उसी सूरत में मुमकिन है कि किसी दूसरे मर्द के साथ निकाह कायम किया जाए, और निकाह कायम करने के बाद फिर आपस में ताल्लुक़ कायम हो, और ताल्लुक़ कायम होने के बाद फिर वापस वो आपस में साबका शोहर के पास वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर नीयत ऐसी है कि जिसमें साबका शोहर के पास आने के लिए नया निकाह किया जाएगा, और इस दवाई ताल्लुक़ कायम करने के बाद साबका शोहर के पास वापस अगर औरत आना चाहती है, तो ये हलाला वाला कभी अमल अगर इस नीयत से किया जाएगा तो अल्लाह के रसूल ने हलाला करने कराने वालों पर लानत फरमाई है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हक़ कहने, सुनने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सामीन मोहतरम, अगर आपको इन बताए गए मसाइल में से किसी बात में कोई गिरा, कोई समझने में मुश्किल अगर आपको आ रही हो, तो कमेंट सेक्शन में आप उसके मुतालिक पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको इसके बारे में तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।